आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वारंटीन, उसको हम पढ़कर समझने वाले हैं। बच्चों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि क्वारंटीन क्या है और इस चैप्टर को लिखने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। उसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है, हाँ भाई शुक्र है खुदा का, पहले से कुछ अच्छा ही हूँ अगर मैं क्वारंटीन। भागू जिस प्लेग के रोगी को अपने सीने से लगाए हुआ था, उसे गले से लगाए हुए था, वह आदमी भागू से बोलता है कि शुक्र है खुदा का कि पहले से मैं अच्छा हूँ, अगर मैं क्वारंटीन में नहीं आता तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता। कौन बोल रहा है? वो प्लेग का रोगी। किससे बोल रहा है? तो भागू से। अभी यह अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि उसकी नसें खींच गई, उसके मुंह से कफ जारी हो गया, आंखें पथरा गईं, कई झटके आए और वह मरीज जो एक लम्हा पहले सबको और खुसूसन अपने आप को अच्छा दिखाई दे रहा था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। समझिए बच्चों, जिस मरीज को, जिस प्लेग के रोगी को भागू अपने सीने से लगाए हुआ था, वह आदमी बोल रहा था कि खुदा का लाख लाख शुक्रिया है कि मैं अच्छा हो गया हूँ। लेकिन अभी वो यह अल्फाज बोल ही रहा था, यह अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि उसकी नसें खींच गई। हाँ बच्चों, जिस इंसान को प्लेग हो जाता था, उसके बदन का कोई ना कोई अंग की नसें खींच जाती थी और वह अंग टेढ़ा हो जाता था। तो इसका जो गर्दन था, गर्दन की नसें खींच गई और इसका जो गर्दन था वो टेढ़ा हो गया, उसके मुंह से कफ जारी हो गया, मतलब गाज आने लगा, आंखें पथरा गई, मतलब बहुत ही कठोर हो गई, कई झटके आए और वह मरीज जो एक लम्हा पहले सबको और खुसूसन अपने आप को अच्छा दिखाई दे रहा था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। बच्चों, कुछ समय पहले वो कह रहा था कि मैं अच्छा हूँ और सबको लग रहा था कि यह बेहतर हो गया, यह अच्छा हो गया है, अब वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, वो मर गया। भागू उसकी मौत पर दिखाई न देने वाले खून के आंसू बहाने लगा। भागू उसकी जो मौत हुई तो भागू अंदर ही अंदर रोने लगा, लेकिन वो अपनी रुवाई जो है वो दुनिया को दिखाया नहीं, अंदर ही अंदर। खून के आंसू का मतलब होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा रोना, जारो कतार रोना। तो खून के आंसू बहाने लगा। और कौन उसकी मौत पर आंसू बहाता? कोई उसका वहाँ होता तो अपने जिगर दोज नालों से अर्जो समा को शक कर देता। समझिए बच्चों, कह रहा है कि वहाँ पर जो वो रोगी आया था, प्लेग का रोगी, उसका वहाँ पर कोई नहीं था क्वारंटीन में। बच्चों, जो आते थे उसके रिश्तेदार नहीं आते थे, इसलिए कि अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो उनको भी प्लेग हो जाएगा, इसलिए वो मिलने के लिए नहीं आते थे। एक भागू ही था जो सबको अपना समझता था, सबके मर जाने पर अपने आंखों से आंसू बहाता था। भागू ही सबका हमदर्द था। तो ही कह रहा है कोई उसका वहाँ होता, अगर कोई, मतलब उसका जो इंसान अभी मरा, अगर उसका कोई रिश्तेदार अगर क्वारंटीन में होता तो अपने जिगर दोज नालो। बच्चों, नालो का मतलब होता है दर्द भरे आवाज़। अपने नज़म भी है कि ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो नाले मतलब दर्द भरी आवाज़। जिगर दोज का मतलब होता है वह दर्द भरी आवाज़ जो जिगर से निकले, जो दिल से निकले, हृदय से निकले, मतलब बहुत ही, मतलब मन को दुख पहुँचाने वाली आवाज़। तो होता तो अपने जिगर दोज नालों के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो रोता, बहुत ही ज़्यादा वो कराहता जिगरदोज नालों से और जो समा को शक कर देता। और वो इतना रोता, उसके जो अगर कोई रिश्तेदार अगर होते हैं तो उसकी मौत पर वो इतना रोते। भागू कह रहा है कि अर्जो समा, अर्ज का मतलब होता है ज़मीन, समा का मतलब होता है आसमान। तो ज़मीन और आसमान को शक करना मतलब उनकी रुआहट से ज़मीन और आसमान हिल जाती। वो इतनी बुरी तरह से मर गया, जवान था पूरा बच्चों। तो ये कह रहा है कि अगर इसके कोई रिश्तेदार होते तो इतना रोते हैं कि ज़मीन और आसमान हिल जाते हैं, कपकपा जाते हैं। एक भागू ही था जो सबका रिश्तेदार था, सबके लिए उसके दिल में दर्द था और सबकी खातिर रोता कुड़ता था। एक भागू ही था वहाँ पर बच्चों, कोई रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आता नहीं था। एक भागू ही था जो सबका हमदर्द था। एक दिन उसने खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में नहायत अजर इनकिसार से अपने आप को बनी नुए इंसान के गुनाह के कुफ्फार के तौर पर भी पेश किया। एक दिन की बात है कि यह जो भागू है बच्चों, चूँकि यह ईसाई धर्म को मानने वाला था, यह ईसाई था, इसलिए यह खुदावंद ईसा मसीह के पास जाता है और उनके सामने, हुजूर का मतलब उनके सामने निहायत अजर इनकिसार से, मतलब अपने सर को झुकाए हुए, बहुत ही विनम्रता से, आंख में आंसू लिए हुए, अजर इनकिसार से अपने आप को बनी नुए इंसान, मतलब वो बोलता है उनसे, ईसा मसीह से बोलता है इंसान जात के गुनाह, मतलब उनसे जो गुनाह हो गई है, जो इतना मर रहे हैं ये, और उनसे जो गलती हो गई है उनको आप माफ़ कर दीजिए। किन से बोलता है? ईसा मसीह से। और उनके बदले में आप मेरी जान ले लीजिए
लीजिए, मतलब मेरी जान ले लीजिए, लेकिन आप उन लोगों को बकस दीजिए, उनका जान आप मत लीजिए। किससे बोलता है? ईसा मसीह से बोलता है। कौन? भागु तौर पर भी पेश करता है कि आप मेरा जान ले लीजिए, इन सब का जान बकस दीजिए। इसी दिन शाम के करीब भागु मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया। बच्चों, इस अफसाना में एक डॉक्टर साहब हैं, तो अब वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसी शाम को, जब वो जिस दिन वो आदमी मरा, तो उस शाम को भागु मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया, सांस फूली हुई थी और वह एक दर्दनाक आवाज़ से कराह रहा था। कौन? भागु। बोला, बाबूजी। यह डॉक्टर साहब को हमेशा बाबूजी बोलता था। भागु डॉक्टर साहब को हमेशा बाबूजी बोलता था। यह क्वारंटीन दोजक है, दोजक। पादरी लोबे इसी किस्म की दोजक का नक्शा खींचा करता था। डॉक्टर साहब से भागु बोलता है कि यह क्वारंटीन नहीं है, यह दोजक है। हमारे जो पादरी हैं, ईसाई है चूँकि, तो बोल रहा है कि हमारे जो पादरी हैं वो इसी किस्म की दोजक का बात करते हैं कि जब इंसान मर जाते हैं, जो गुनाह करते हैं, उन्हें दोजक में डाला जाता है और उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की जाती है। उनको गर्म पानी में डाला जाता है, बहुत ही ज़्यादा यातनाएँ, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा उनको दिया जाता है। तो लग रहा है कि वो दोजक इस दुनिया में यहीं पर आ गया है और यह दोजक क्वारंटीन है। ये किससे बोल रहा है? यह डॉक्टर साहब से बोल रहा है भागु। मैंने कहा, डॉक्टर साहब बोले, हाँ भाई, यह दोजक से भी बढ़कर है। मैं तो यहाँ से भाग निकलने की तरकीब सोच रहा हूँ, मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है। डॉक्टर साहब भागु से बोलते हैं कि यह दोजक से भी बदतर है, दोजक से भी बढ़कर है और मैं यहाँ से भागने की तरकीब का मतलब आइडिया सोच रहा हूँ। मेरी तबीयत आजकल बहुत ख़राब हो रही है, इस क्वारंटीन में इलाज करने से मेरी तबीयत अब अच्छी नहीं है, मैं बीमार सा हो गया हूँ। डॉक्टर साहब बोलते हैं, बाबूजी, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है? भागु बोलता है डॉक्टर साहब से कि तबीयत ही ख़राब होगी, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है। आज एक मरीज़ जो बीमारी के खौफ से बेहोश हो गया था, उसे मुर्दा समझकर किसी ने लाशों के ढेर में जा डाला। जब पेट्रोल छिड़का गया और आग ने सबको अपनी लपेट में ले लिया, तो मैंने उसे सोलों में हाथ पाँव मारते देखा। भागु बोलता है डॉक्टर साहब से कि एक आदमी वो मतलब सही सलामत था, वो बस डर से, प्लेग के डर से उसी तरह। बच्चों, आप इमेजिन कीजिए मतलब अपने दिमाग में कि कोरोना के टाइम में लोग कैसे खौफजुदा थे, वो डर गए थे कोरोना से। किसी को खांसी होती थी तो वो समझता था कि मुझे कोरोना हो गया। उसी तरह वो एक इंसान था, वो मतलब अच्छा था, सेहतमंद था, लेकिन वो खौफ से बेहोश हो गया था। अब बेहोश हो गया था तो लोग समझे कि ये मर गया है और उसे भी ले जाकर वहाँ फेंक दिया गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाशें थी और वहाँ पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया और ये जो जिंदा आदमी था जो बेहोश हो गया था, ये भी जलने लगा। जब बच्चों जलने लगा तो ये अपना हाथ पांव मारने लगा, तो भागु ने देख लिया। मैंने कूद कर उसे उठा लिया और भागु कूद कर उसे उठा लिया, उस जलते हुए आदमी को। बाबूजी वो बहुत बुरी तरह झुलस गया था, मतलब बुरी तरह वो जल गया था। उसे बचाते हुए मेरा दायां बाजू बिल्कुल जल गया है। भागु डॉक्टर साहब से बोलता है कि उसे बचाते हुए मेरा जो दायां बाजू, जो दायां मेरा हाथ है, बाजू का मतलब हाथ, वो बिल्कुल जल गया है। मैंने भागु का बाजू देखा, इस पर जर्द चर्बी नजर आ रही थी। बच्चों, जो डॉक्टर साहब भागु के बाजू को देखे तो उस पर जर्द चर्बी का मतलब होता है, चर्बी मतलब समझते हैं बच्चों, वसा, फैट। और वो फैट जो था वो जर्द मतलब खून में सीना हुआ था, खून में लिपटा हुआ था, मतलब पूरा लटक रहा था, इतना जल गया था बाजू। मतलब भागु का बाजू इतना जल गया था कि चर्बी नजर आ रही थी, पूरा गोश्त नजर आ रहा था, मांस नजर आ रहा था। मैं इसे देखते हुए लर्जा उठा। जैसे ही डॉक्टर साहब देखते हैं बाजू भागु का तो वो लर्जा जाते हैं। लर्जा का मतलब कपकपा जाते हैं, मतलब पूरा सिहम जाते हैं अंदर से। मैंने पूछा, क्या वह आदमी बच गया फिर? बाबूजी, वह कोई बहुत शरीफ आदमी था जिसकी नेकी और शरीफी मतलब शराफत से दुनिया कोई फ़ायदा ना उठा सकी। भागु बोला कि वो बहुत ही शरीफ आदमी था, किसी से लड़ाई झगड़ा वो नहीं करता था और वो जिंदा रहता तो वो दूसरों के काम में आ जाता, उसकी नेकी दूसरों के काम में आ जाती, लेकिन वो दुनिया के काम में, दूसरों के काम में नहीं आया और इस दुनिया से वो चला गया। इतने दर्द कुर्ब का मतलब होता है बच्चों बहुत ही ज़्यादा दर्द में, इतना दर्द जो असहनीय हो, अनबियरेबल हो। इतने दर्द कुर्ब की हालत में उसने अपना झुलसा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और अपनी मरियल सी निगाह मेरी निगाह में डालते हुए उसने मेरा शुक्रिया किया। भागु डॉक्टर साहब से बोलता है कि इतना दर्द के बावजूद भी वो अपना झुलसा हुआ शरीर, बच्चों पूरी तरह से जल गया था, तो पूरा जला हुआ शरीर, झुलसा हुआ चेहरा, और जो उसका चेहरा जल गया था ऊपर उठाया
गया और अपनी मरियल सी निगाह मतलब होता है वो जो उस निगाह में अब जान नहीं थी, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा फड़फड़ा रहा था आँख, मरियल सी निगाह मेरी निगाह में डालते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी जान बचाएं। और बाबूजी भागू ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उसके कुछ देर बाद वह इतना तड़पा कि आज तक मैंने किसी मरीज को इस तरह जान तोड़ते नहीं देखा। भागू बोला डॉक्टर साहब से कि वो इतना तड़पा, उस इतना दर्द से वो इतना तड़प रहा था। बच्चों आपका बदन थोड़ा सा जल जाता है तो कितना दर्द करता है, और उस मरीज वो जो आदमी था उसका पूरा बदन जल गया था, तो समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए उसे कितनी मतलब दर्द होती होगी। तो वही कह रहा है भागू कि इतना तड़प रहा था दर्द से कि वो तड़पते तड़पते मर गया। उसके बाद वह मर गया। कितना अच्छा होता जो मैं उसे उसी वक्त मर जाने देता, उसे बचाकर मैंने उसे मज़ीद मतलब होता है बच्चों और ज़्यादा गंभीर, उसे मज़ीद और दुख सहने के लिए ज़िंदा रखा और फिर वह बचा भी नहीं। भागू कह रहा है कि मैं उसे अगर नहीं बचाता, उसी टाइम वो मर जाता तो ठीक रहता। मैंने उसे बचाकर बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी, मैंने उसे और दुख सहने पर मजबूर कर दिया, उसे और ज़्यादा दर्द होने लगा। मैंने उसे बचाया, उसे झुलसा हुआ शरीर, पूरा जला हुआ शरीर से वो ज़्यादा और तड़पने लगा। मुझे उसे उसी टाइम मर जाने देना चाहिए था। अब इन्हीं जले हुए बाजुओं से मैं फिर उसे उसी ढेर में फेंक आया हूँ। डॉक्टर साहब से बोल रहा है बाजू कि इन्हीं जले हुए बाजुओं से उसे बचाते वक्त मेरा दायां बाजू जल गया था, और इसी जले हुए बाजू से मैं उसे वहीं फेंक आया हूं जहां पर सभी जितने भी मरे हुए लोग हैं वहां फेंका जाता है, वहीं पर मैं उसे फिर फेंक आया हूं, बचाकर मैंने फिर उसे फेंक दिया। उसके बाद भागू कुछ बोल ना सका। दर्द की टेसों के दरमियान उसने रुकते रुकते कहा। बच्चों भागू इसके बाद बोल नहीं पाया, उसका भी बाजू जला हुआ था और दर्द से वो बोल नहीं पा रहा था। दर्द की टेसों, बच्चों टेस का मतलब होता है अंदर से चुभना। बच्चों आपको आपके अगर हाथ में घाव हो जाता है, अगर आप अपनी मम्मी से कहिएगा, मान लीजिए आपकी मम्मी का हाथ में घाव हुआ है तो कहती हैं कि टस टस मार रहा है। टस टस मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। तो वही कह रहा है दर्द की टेसों, मतलब अंदर ही अंदर इतना दर्द था, भागू के दायां बाजू में जला हुआ था, क्योंकि दर्द की टेसों के दरमियान उसने रुकते रुकते कहा। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो रुकते रुकते बोलता है। कौन? भागू। आप जानते हैं वह किस बीमारी से मरा है? डॉक्टर साहब से बोलता है भागू, आप जानते हैं वो किस बीमारी से मरा है? प्लेग से नहीं, क्वारंटीन से। क्वारंटीन से। वो बोलता है कि प्लेग से नहीं लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं क्वारंटीन से। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में रोगी हैं, प्लेग के रोगी हैं। वहाँ पर कोई अच्छा आदमी भी आ रहा है तो वो भी अपनी जान को गंवा दे रहा है, वो भी मर जा रहा है। अगरचे का मतलब होता है बच्चों हिंदी में हालांकि हम यारा दोजख का ख्याल इस्लाम इतना ही सिलसिले कहरो गजब में लोगों को किसी हद तक तसल्ली का सामान बहम पहुंचाता था। बच्चों यहाँ पर भागू कह रहा है कि अगरचे हम यारा मतलब हम, दोजख का ख्याल इस्लाम इतना ही सिलसिले कहरो गजब। समझिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। दोजख का ख्याल मतलब यह जो दोजख है इसका जो अजाब है, कहर है, इसका जो अजाब है, इसका जो दर्द है, वो लाम इतना ही सिलसिला, इसका सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लग रहा है कि इसमें जो कहर है, इसमें जो अजाब है वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें भी, इस कहर में भी लोगों को किसी हद तक तसल्ली का सामान बहम पहुंचाता था। भाऊ कह रहा है कि इस कहर जो क्वारंटीन है, ये जो कहर है, इस कहर में भी मैं लोगों को, जो प्लेग के रोगी हैं, उनको तसल्ली का सामान मतलब उनको ठीक करने वाला जो सामान है मैं उनको पहुंचाता हूं, उनकी सेवा करता हूं। ताहम का मतलब फिर भी। मकहूर का मतलब होता है बच्चों जिस पर कहर ढाया गया हो। मकतूल समझते हैं? मकतूल जिसका कत्ल हुआ हो उसे हम मकतूल कहते हैं। तो मकहूर बोलते हैं जिस पर कहर ढाया गया हो, मतलब जो कहर का शिकार हो, मतलब जो प्लेग के रोगी हैं। फिर भी मकहूर मतलब प्लेग के रोगी। बनी आदम की फलके सुगाफ सदाएं तमाम सब कानों में आती रहती थी। मतलब भागू कह रहा है कि इतनी सेवा करने के बावजूद वो दर्द से, प्लेग के रोगी दर्द से इतने चिल्ला रहे थे कि फलके सुगाफ सदाएं। फलक का मतलब होता है बच्चों आसमान, सुगाफ का मतलब होता है इतनी तेज आवाज़ कि उसकी गूंज दूर तक जाए। और तमाम मतलब कह रहा है कि इतनी, सदाएं का मतलब आवाज़, इतनी तेज आवाज़ वो से चिल्ला रहे थे कि उनकी जो आवाज़ थी वो आसमान तक जा रही थी। फलक सुगाफ सदाएं मतलब ऐसी आवाज़, ऐसी तेज आवाज़ जो आसमान तक जाए, कानों में आती रहती थी। हमेशा वो चिल्लाते रहते थे, दर्द से हमेशा वो चिल्लाते रहते थे। माओं की आह बका मतलब
जिन माओं के जवान बेटे को प्लेग हो गया था वो हम रोती थी, वो चिल्लाती थी बच्चों। किसी का जवान बेटा का तबीयत खराब होता तो बच्चों माँ बाप मतलब पूरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं, तो प्लेग ही हो गया मतलब वो तो मरने ही वाला है, तो माँ की समझ लीजिए क्या हालत होती होगी। माँ की आह बका, बहनों के नाले, बच्चों मैंने आपको ऊपर बताया नाले मतलब होता है दर्द भरी आवाज़। जिन बहनों के भाइयों को प्लेग हो गया था वो बहनें रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो उन्हीं के बहनों के नाले, दर्द भरी आवाज़। बीवियों के नूहें, जिन बीवियों के शौहर को प्लेग हो गया था वो रो रही थी, वही कह रहा बीवियों के नूहें, बच्चों के चीख पुकार, और बच्चों को भी अब प्लेग नहीं छोड़ा, हर किसी को ये अपने चपेट में ले लिया था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। शहर की इस फिजा में जिसमें नस्फ़े सब के करीब उल्लू भी बोलने से हिचकिचाते थे। समझिए बच्चों, शहर में इतना डर फैल चुका था कि शहर की फिजा मतलब वातावरण, शहर के वातावरण में इतना डर फैल चुका था, प्लेग का इतना डर फैल चुका था कि नस्फ़े सब का मतलब होता है मध्य रात्रि, रात का वो लम्हा जब हर जगह सन्नाटा छाया रहता है, मतलब हर कोई सो जाता है, एकदम सन्नाटा, चारों तरफ एकदम सन्नाटा और अंधेरा। तो नस्फ़े सब मतलब शहर में इतनी डर फैली हुई थी कि मतलब उल्लू भी, जो जानवर थे, जो नस्फ़े सब, उल्लू बच्चों हमेशा रात में ही बोलता है, तो उल्लू मध्य रात्रि में जब उल्लू बोलता है वो भी नहीं बोलता था। डर इतना था बच्चों, जो जानवर होते हैं वो भी इंसानों के साथ रहते हैं, इंसानों के साथ रहना वो पसंद करते हैं, तो डर इतना था कि उल्लू भी नहीं बोलता था। वही कह रहा बच्चों, शहर की इस फिजा में जिसमें कि नस्फ़े सब मतलब मध्य रात्रि, रात का वो लम्हा जब हर जगह सन्नाटा छाया रहता है, जिस नस्फ़े सब के करीब उल्लू भी बोलने से हिचकिचाते थे, वो बोलते नहीं थे, इतना ज़्यादा डर फैल चुका था। एक निहायत उल्मनाक मंजर पैदा करती थी। हाँ बच्चों, कह रहा है कि निहायत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और उल्मनाक का मतलब होता है खतरनाक। ये जो लम्हा था इतना मतलब डरावना, बहुत ही डरावना था। मंजर का मतलब होता है दृश्य, बहुत ही खतरनाक दृश्य ये पेश कर रहा था। पूरा हर जगह सन्नाटा। बच्चों जहाँ आप रह रहे हैं, अगर ये दिनों रात, यहाँ रातों दिन वहाँ पर सन्नाटा छाया रहे तो आपको कैसा लगेगा बच्चों? उसी प्रकार बहुत ही खतरनाक लगेगा। तो वही कह रहा है, नहायत उल्मनाक, बहुत ही खतरनाक मंजर पैदा करती थी। जब सही वो सलामत लोगों के सीनों पर मनो बोझ रहता था, तो उन लोगों की हालत क्या होगी जो घरों में बीमार पड़े थे और जिन्हें किसी यरकान जुदा मानिंद दरो दीवार से मायूसी की जर्दी टपकती दिखाई देती थी। और फिर क्वारंटीन के मरीज जिन्हें मायूसी की हद से गुजरकर मलकुल मौत दिखाई दे रहा था। समझिए बच्चों, कह रहा है यहाँ पे कि जो सही थे, जो सही सलामत थे, उनके सीनों पर हमेशा बोझ रहता था कि मुझे कब प्लेग हो जाएगा, कब मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं पता है। उनको हमेशा डर बना रहता था। तो जिनको प्लेग हो गया था और जो घरों में बीमार पड़े थे, देखिए जो घरों में बीमार पड़े थे उनकी हालत क्या होती होगी बच्चों? उनकी हालत ये थी कि वो अपने चारों तरफ दीवार को देखते थे। अब घर में जो थे, चाहे क्वारंटीन में जो थे, अब दीवार को देखते थे तो उन दीवारों से मायूसी की जर्दी का मतलब होता है बच्चों मायूसी की बूंद, मतलब कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि उनके मन में उम्मीद था कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। उस समय बच्चों दवा नहीं थी, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हम लोग की नहीं थी कि उसकी दवा बन जाती। तो लोग जिनको प्लेग हो जाता था वो अपने मन में बैठा लेते थे कि अब मुझे मरना फिक्स है, और वो चारों तरफ देखते थे तो मायूसी की जर्दी, मायूसी की बूंद ही टपकती दिखाई देती थी। देखिए, और फिर क्वारंटीन के मरीज जिन्हें मायूसी की हद से गुजरकर मलकुल मौत मुजस्सम दिखाई दे रहा था, और जो क्वारंटीन में थे बच्चों, और जो क्वारंटीन में थे उनके सामने तो मलकुल मौत का फरिश्ता कि अब नहीं तो तब इनको मर ही जाना है। मलकुल मौत मुजस्सम का मतलब होता है ऑन प्रैक्टिकल, एकदम सामने दिखाई देना, फेस टू फेस। जो क्वारंटीन में थे, जिनको प्लेग हो गया था, उनको तो मलकुल मौत एकदम सामने दिखाई दे रहा था कि मलकुल मौत अब नहीं तो तब मेरे बदन से रूह को निकाल कर लेकर चला जाएगा। वह जिंदगी से यूं चिमटे हुए थे जैसे किसी तूफान में कोई किसी दरख्त के चोटी से चिमटा हुआ हो, और पानी की तेजो तंद लहरें हर लख्त बढ़कर इस चोटी को भी डुबो देने की आरजूमंद हो। समझिए बच्चों, यहाँ पर राजेंद्र सिंह बेदी ने मिसाल दिया है कि जो क्वारंटीन में थे उनकी जान उसी तरह थी, उनके बदन में जान उसी तरह थी जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है और तूफान आया है, बाढ़ आया है, और इस बाढ़ और तूफान में यह पेड़ फंस गया है, और इस पेड़ की चोटी पर एक इंसान है। पानी हर लख्त, देखिए यहाँ पर पढ़िए, पानी के तेजो तंद लहरें हर लख्त मतलब होता है हर लम्हा। पानी जो है इसमें हर लम्हा सोच रहा है कि इस पेड़ को हम डुबा दें,
और पानी बढ़ रहा है और तूफान सोच रहा है कि इस पेड़ को हम गिरा दें, इस इंसान की हम जान को ले लें, उसी तरह जो बच्चों जो मलकुल मौत था वो सोच रहा है कि कब हम थोड़ा सा ये कमज़ोर पड़े, कब हम इंसानों के बदन से रूह को निकाल कर लेकर चले जाएं, उनके अंदर जान बस इस पेड़ पर बैठे इंसान की तरह थी, अब नहीं तो तब यह मरना एकदम फिक्स है। तो वही वो ज़िंदगी से यूँ चिमटे हुए थे, मतलब उनके बदन में ज़िंदगी बस उतनी ही थी जैसे किसी तूफान में कोई किसी दरख्त के चोटे से चिमटा हुआ हो और पानी की तेजोतंद लहरें हर लख्त मतलब हर लम्हा बढ़कर इस चोटी को भी डुबो देने की आरजुमंद हो। आरजुमंद मतलब तमन्ना रखती हो कि अब नहीं तो तब मैं इसको डुबा दूंगी, इसकी जान मैं ले लूँगी। मैं इस रोज़ वहम की वजह से क्वारंटीन भी ना गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे रोज़ वहम का मतलब होता है बच्चों डर। आप लोग बच्चों रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बोलते हैं, अगर आप कहीं जाने से डरते हैं तो आपकी मम्मी बोलती हैं कि तुम जाओ, मन में तुम्हारा वहम हो गया, मतलब मन में तुम्हारा डर हो गया है, खौफ हो गया। तो वहम मतलब खौफ। मैं इस रोज़ वहम मतलब खौफ की वजह से क्वारंटीन भी ना गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे मन में इतना खौफ था क्वारंटीन का कि मैं जाऊँगा वहाँ पर इलाज करूँगा और मुझे भी प्लेग हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा, तो इस डर से मैं क्वारंटीन नहीं गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक दिन मैं क्वारंटीन नहीं गया, किसी जरूरी काम का बहाना बना दिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने किसी जरूरी काम का मैं बहाना बना दिया। अगरचे मुझे सख्त ज़हनी होती रही, क्योंकि यह बहुत मुमकिन था कि मेरी मदद से किसी मरीज को फ़ायदा पहुंच जाता। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं क्वारंटीन तो नहीं गया प्लेग के डर से, लेकिन जब मैं नहीं गया तो मुझे अंदर से ज़हनी कुफत हो रही थी, मतलब अंदर से मेरा दिमाग एकदम बेचैन हो रहा था, अंदर से बेचैनी हो रही थी। ज़हनी कुफत का मतलब होता है मन मेरा बेचैन था, दिमाग मेरा बेचैन था और मैं सोच रहा था कि मैं नहीं गया, अगर मैं वहाँ पर जाता तो मेरी मदद से किसी मरीज को फ़ायदा पहुँच जाता, उसकी ज़िंदगी वापस आ जाती, मुझे जाना चाहिए था। ये नहीं गए डर से, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए। मगर उस खौफ ने, कौन सा खौफ बच्चों? प्लेग का खौफ ने, जो मेरे दिलो दिमाग पर मुसल्लत था। लेकिन डर जो था बच्चों, प्लेग का जो डर था, इनके दिलो दिमाग पर, डॉक्टर साहब के दिलो दिमाग पर मुसल्लत था, हावी था। मुझे पावे जंजीर रखा, वह डर इनको पकड़ कर रखा। पावे जंजीर का मतलब इनको बेड़ी से, जंजीर से इनको पकड़ के रखा और इनको जाने ना दिया। लेकिन ये सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए, मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है। शाम को सोते वक्त मुझे इतला मतलब बच्चों सूचना मिली कि आज शाम को क्वारंटीन में 500 के करीब मजीद मरीज पहुंचे हैं। इनको शाम में खबर मिली कि 500 के करीब मजीद मरीज, मतलब वो अब उनको पूरी तरह से प्लेग हो गया, अब वो मरने वाले हैं। मैं अभी मादे को जला देने वाली गर्म कॉफ़ी पीकर सोने ही वाला था कि दरवाजे पर भागू की आवाज़ आई। अभी बच्चों डॉक्टर साहब जो थे वो हमेशा जब क्वारंटीन से इलाज करके आते थे तो वो गर्म कॉफ़ी पीते थे, इसलिए गर्म कॉफ़ी पीते थे ताकि गर्मी से जो पेट के अंदर जो जरासीम, जो जीवाणु गए हैं वो मर जाएं। तो कह रहे हैं कि एक बार मैं, मादा का मतलब होता है पेट को जला देने वाली कॉफ़ी पीकर सोने ही वाला था कि दरवाजे पर भागू की आवाज़ आई। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो भागू हाँफता हुआ अंदर आया, बोला बाबूजी मेरी बीवी बीमार हो गई है, उसके गले में गुलटियाँ निकल आई हैं। गुलटियाँ मतलब बच्चों उसका जो गर्दन टेढ़ा हो गया है, उसका गला टेढ़ा हो गया है, मतलब उसे भी प्लेग हो गया है, खुदा के वास्ते उसे बचाओ। उसकी छाती पर 1.5 साल बच्चा दूध पीता है, वह भी मर जाएगा। भागू कर डॉक्टर साहब से कि मेरी बीवी को आप बचा लीजिए, मेरा 1.5 साल का बच्चा है, अगर मेरी बीवी मर जाएगी तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा, वह भी दूध पीता है। बजाय गहरी हमदर्दी का इजहार करने के मैं खसमगी लहजे में कहा। ये डॉक्टर सोने वाला था तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने जब ये बात उसने बोला कि मेरी बीवी का तबीयत ख़राब है तो मैंने हमदर्दी नहीं दिखाया, मैंने उसे समझाया नहीं, उसे सराहना नहीं दिया कि ठीक है मैं चलता हूँ तुम टेंशन मत लो। मैंने उसके साथ हमदर्दी का इजहार मैंने नहीं किया, मैंने खसमगी लहजे में उससे बात की। खसमगी का मतलब होता है बच्चों मैंने गुस्से के लहजे में, गुस्से से मैंने उससे बात किया। इससे पहले क्यों नहीं आ सके? क्या बीमारी अभी अभी शुरू हुई है? बोलते हैं कि इससे पहले आते एकदम एक ही प्लेग थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे लक्षण दिखाई देता है। तो यहाँ पर बोलता है फिर भागू सुबह मामूली बुखार था जब मैं क्वारंटीन गया। बोलता है कि मामूली से बुखार था सुबह में जब क्वारंटीन गया तो मेरी बीवी को थोड़ा सा बुखार था। अच्छा वो घर में बीमार थी फिर भी तुम क्वारंटीन गए। डॉक्टर साहब डांट रहे हैं कि वो बीमार थी घर में तुम्हारी बीवी और तुम क्वारंटीन गए, तुम क्यों गए क्वारंटीन? जी बाबूजी, भागू ने कांपते हुए कहा। भागू कांपते बोला कि हाँ मैं चला गया, वो बिल्कुल मामूली बीमार थी, ज़्यादा उसको बीमारी नहीं थी, वो थोड़ी सी बीमार थी। मैंने समझा कि शायद दूध चढ़ गया। बच्चों शायद दूध चढ़ गया का मतलब समझिए, जब गर्भवती महिलाएं अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो उनके ब्रेस्ट में पहली बार जब दूध आता है तो उसी को हम बोलते हैं दूध चढ़ जाना। तो जब दूध चढ़ता है तो महिलाओं को थोड़ा सा बुखार आ जाता है, शायद दूध चढ़ गया है, उसके सिवा और कोई तकलीफ नहीं।
और फिर मेरे दोनों भाई घर पर ही थे और सैकड़ों मरीज क्वारंटीन में बेबस। डॉक्टर साहब से बोल रहा है भागू कि मेरे दोनों भाई घर पर ही थे, तो मैंने सोचा कि मेरे भाई ख्याल रख लेंगे मेरी बीवी का, तो लेकिन वहाँ पर मुझे क्वारंटीन में जाना मेरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों मरीज और बेबस है, लाचार है, मजबूर है, उनका वहाँ पर कोई नहीं है। तो यहाँ से मैंने घर से ज़्यादा अच्छा समझा कि मैं क्वारंटीन में चला जाऊँ। तो तुम अपनी हद से ज़्यादा मेहरबानी और कुर्बानी से जरासीम को घर ले ही आए ना। डॉक्टर साहब डांट रहे हैं कि तुम ज़्यादा मेहरबान बन रहे थे, ज़्यादा बड़ाकवा बन रहे थे, तुम अपने जीवाणु को, जो प्लेग के जो जीवाणु थे उसको घर पर तुम लेकर आ गए ना, और अपनी बीवी को बीमार में डाल दिया, बीमार कर दिया ना। मैं ना तुमसे कहता था कि मरीजों की इतना करीब मत रहा करो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे हमेशा बोलता था कि तुम मत रहा करो मरीजों की इतना करीब, तुम्हें भी प्लेग हो जाएगा। देखो तुम्हारी बीवी को प्लेग हो गया, देखो मैं आज इसी वजह से वहाँ नहीं गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने इसी वजह से मैं वहाँ पर नहीं गया, इसमें सब तुम्हारा कसूर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुमसे जाबाज को अपनी जाबाजी का मजा भुगतना ही चाहिए। जहाँ शहर में सैकड़ों मरीज पड़े हैं वहाँ तुम जाकर उनसे गले मिल रहे हो। इसके आगे डैश है, मतलब बच्चों मैंने आपको पूरा पढ़ दिया। कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा जाबाज बनते हो, ज़्यादा जान की बाजी लगाकर तुम उनकी सेवा कर रहे हो, तो जाओ, तुमको उसकी सज़ा भुगतना है, उसका मज़ा तुमको भुगतना ही चाहिए। अब मरो। ये सठिया गया है बच्चों, ये जो डॉक्टर सठिया गया है, इसी वजह से, भागू की वजह से ही इसने बहुत ही ज़्यादा मरीजों को ठीक कर। अगर भागू नहीं जाता तो ये डॉक्टर उतनी सेवा नहीं कर पाता जितनी यह कर पाया। भागू ने मुल्तिजाना अंदाज से, मुल्तिजाना का मतलब होता है बच्चों बेबस, मतलब लाचार के अंदाज में कहा, मगर खुदावंद यीशु मसीह, उसने बोला कि खुदावंद यीशु मसीह तो हमेशा कहते हैं कि इंसान जात की सेवा में अपनी जान लगा दो, लेकिन उनकी सेवा करो। चलो हटो, बड़े आए कहीं के। बोला डॉक्टर कि चलो जाओ यहाँ से, बड़ी आए खुदावंद यीशु मसीह वाले, चलो निकलो यहाँ से। तुमने जानबूझकर आग में हाथ डाला है, अब इसकी सज़ा मैं भुगतूँ। कुर्बानी ऐसे थोड़ी ही होती है, मैं इतनी रात गए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाओ। मगर पादरी लोबे, भागू बोल रहा है कि पादरी लोबे भी तो कहते हैं कि अगर तुमसे किसी का भला हो रहा है तो तुम उसकी भला करो, और इंसान जात की सेवा में अपनी पूरी जान लगा दो। चलो जाओ। पादरी लोबे के कुछ होते तो उसे पता चलता, उसका काम है सिर्फ बोल देना। ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब भागू से, उसका तो काम है, पादरी लोबे का काम है बोलना और बोलते रहना, तो तुम क्या अपनी जान दे दोगे? बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, आगे की वीडियो में हम इसको पूरा कर देंगे। धन्यवाद।